क्लास 12 हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि शुरू में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। नाभादास हो जाएंगे, चतुर्भुज दास, विट्ठल नाथ या आपका ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाएंगे। तो इनमें से पहले का आपका गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, विट्ठल नाथ हो जाएंगे इसके राइट आंसर। पहले का गा आंसर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। खड़ी बोली की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, और गद्य रचना किसे माना जाता है, तो इनमें से का वाला राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, चंद छंद वर्णन की महिमा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से हमारे, जैसे मैं राइट आंसर बताता हूं, आपको पता है तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, मेरे बताने से पहले चीटिंग मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। नहीं आता भी होगा तो आप तैयार कर लोगे तो भैया आपका फायदा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। क्या श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे या गुलाब राय हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत, राय कृष्णदास। तो बचते कौन है भैया, आपके श्याम सुंदर दास जी। तीसरे का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न में हिंदी के सभी प्रश्नों को तैयार कराऊंगा, चाहे वो गद्य का हो या पद्य का हो। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है स्टूडेंट इस वीडियो में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है या पत्र है। संपादित पत्र कौन सा है, वो आपका हिंदी प्रदीप हो जाएगा जी, मैं सही हूँ, या आपका ब्राह्मण हो जाएगा, आनंद कादम्बनी हो जाएगा, या दिनमान हो जाएगा। तो देखिए ब्राह्मण जो आपकी बात हो रही है प्रताप नारायण मिश्र के, तो उनमें से ब्राह्मण हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है ब्राह्मण। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, यानी जो सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक कब बने, तो वो आपका हो जाएगा सन 1903 ईस्वी में। 5 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी हो जाएगा स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य सीकर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। कल्प वृक्ष आपका स्टूडेंट किसका हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का। अशोक के फूल किसका हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। त्रिवेणी किसका हो जाएगा, कॉमेंट में जरूर बताइएगा आपको पता है तो। 7 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास की निरकुंसकता के रचनाकार कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारी वाजपेयी। 4 विकल्प दिए हुए, पेपर में भी ऐसे विकल्प आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर का आपका जो राइट आंसर का हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सी है। कल्प वृक्ष जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट वासुदेव शरण अग्रवाल का। माटी हो गई सोना, ये किसकी है। तट की खोज, ये किसकी है स्टूडेंट, तट की खोज आप लोग कमेंट में बताइएगा। 8 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि उपाध्याय हरियोध जी का है, डेट हिंदी का डांट हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोग अपना टेस्ट दीजिएगा स्टूडेंट, इनमें से किसी का भी आप लोगों को भी ऑप्शंस पे डाउट है तो वो भी मुझे बताइएगा, लेकिन एक बार आप लोग रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा और आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लेकर आता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो देखिए और 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए हिंदी में। लेकिन हिंदी एक ऐसे, देखिए मैं बात करूँ, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं अन्य किसी सब्जेक्ट के मुकाबले, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा आप मेहनत कीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो वो आप ये हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, या डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, जो कि आपके बुक के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक आपके 9 नंबर का है, जो कि बुक के हिसाब से है। इस क्वेश्चन को मैंने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी बता रहा था। अब आपके हिसाब से बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बुक वाला डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो भैया इसको तो सभी जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। आप लोगों ने हाई स्कूल में हिंदी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। 10 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है।
इनमें से रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है ये बताइएगा। क्या साहित्य लोचन हो जाएगा, ठीक है, या त्रिवेणी हो जाएगा, साहित्य सहचर हो जाएगा, या आलोचक की आस्था हो जाएगा। मैं बात करूं स्टूडेंट, इनमें से आपका घ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि रामचंद्र शुक्ल की क्या है, रचना है आलोचक की आस्था। 11 नंबर का घ आंसर बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह किसकी है भैया। आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी का, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक, ठीक है। 12 नंबर का आपका ख आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। यानी इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इनका उपन्यास नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो आपका तट की खोज हो जाएगी, यानी 13 नंबर का घ आंसर तट की खोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तट की खोज किसकी रचना है स्टूडेंट, ये है आपका हरिशंकर परसाई जी का। किसकी है, हरिशंकर परसाई जी का ये रचना है, जो कि चैप्टर इनका है निंदा रस। उससे भी काफ़ी गद्यांश आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अनाम दास की पोता ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपके 13 नंबर का जो घ राइट आंसर है, जो कि इनका उपन्यास नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो तट की खोज है। 13 नंबर का घ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी कल्पलता हो जाएगी, ठीक है। कल्पलता जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 14 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं राइट आंसर आप लोगों को बताता हुआ चलता हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सी है। तो इनमें से विचार प्रवाह होगा नहीं, पृथ्वी पुत्र होगा नहीं, प्रस्तुत प्रश्न होगा नहीं, तो बचता क्या भैया, तब की बात और थी। क्या थी, तब की बात और थी। तो आपके 15 नंबर का घ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिनकर के पत्र यानी रामधारी सिंह दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। तो बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर बात किया जाए स्टूडेंट, में बात करूं तो वो आपका 1981 हो जाएगा, जो कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन बुक के हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता, और आप लोगों ने ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, और इसके जो लेखक हैं आपको पता होगा, मैंने बताया भी है, वो आपके हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे भाषा और आधुनिकता के लेखक, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक किसके हैं, यहाँ पर बताइए। मेरे विचार, सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय या मंथन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे विचार, वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, ये इनकी रचना है मेरे विचार, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है। आपके क्लास 12 हिंदी में एक कहानी है कर्मनाशा की हार, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी। वैसे ही इसके जो कर्मनाशा कहानी के हार कहानी के जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। 19 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्टूडेंट आप लोगों को बैकग्राउंड में काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आवाज़ जो है दिन में वीडियोज़ में बनाऊँगा। देखिए मैं दिन और रात दोनों में वीडियो बनाता हूँ, तो कभी कभी चांस मिल जाता है तो मैं दिन में भी बना लेता हूँ, तो उसमें क्या है काफ़ी सारी आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग सिर्फ हमारी ही बातों को सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी रचना विधा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो ध्रुव स्वामिनी विधा क्या एकांकी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है। तो भैया ये नाटक हो जाएगा। 20 नंबर का गा आंसर देखिए, ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है। तो उपन्यास विधा पर जो आधारित रचना है स्टूडेंट में बात करूं तो वो आपका हो जाएगा कौन सी रचना, वो आपका गोदान हो जाएगा। गोदान हो जाएगा, जी हाँ स्टूडेंट, गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। 21 नंबर का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, ये आप लोग बताइए। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी निबंध गद्य की कौन सी विधा है, ये आपका जो विधा है मैं बात करूं स्टूडेंट, वो कौन सा विधा हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया आत्मकथा। 22 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पागल पथिक किस विधा की रचना है।
तो पागल पथिक जो विधा है स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा गद्य गीत, ठीक है। यानी 23 नंबर का आपका गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गद्य गीत हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। तो इनमें से देखिए आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। अब ये आप लोग बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है इसका कि लेखक का नाम बताइए, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई तो बहुत किया है, लेकिन इसका लेखक का नाम बताइए कि आजाद शत्रु किस विधा की रचना, ये तो सभी जानते हैं, ये विधा आपका हो जाएगा नाटक, लेकिन इसके लेखक कौन है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाटक नहीं है, इनमें से नाटक नहीं है भैया, ठीक है। क्या राज मुकुट हो जाएगा, गरुड़ ध्वज जो हो जाएगा, अपना अपना भाग, या आन का मान। तो भैया जो अपना अपना भाग्य है यानी 25 नंबर का गा आंसर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो नाटक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक कहानी है जो कि किसका है, कहानी है, ये लिखा गया है भैया जैनेन्द्र कुमार जी का, ठीक है। किसका है, ये है जैनेन्द्र, यहाँ पर देखिए जैनेन्द्र कुमार का ये कहानी है, अपना अपना भाग। इनमें से नाटक की बात हो रही है क्योंकि नाटक ये नहीं है, ठीक है, बाकी सारे नाटक को हम ले सकते हैं। तो 25 नंबर का गा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, सारे प्रश्नों को भी बताऊंगा, और इसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट, तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में तैयार करना बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट क्योंकि आप लोग जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, उसमें भी देखा होगा कि शुरू में ही 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शुरू में जब पूछ लिया आता है तो हमें उसका राइट आंसर देना होता है, गलत नहीं करना होता है। देखिए जब गलत उसमें कर देंगे तो भैया एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे ने जो सबसे इजी था बहुविकल्पीय प्रश्न वो नहीं कर पाया, तो आगे जो क्वेश्चंस होगा उसका आंसर कैसे दिया होगा, तो एग्जामिनर जज कर लेता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाता हूँ, मॉडल पेपर का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुविकल्पीय का बहुत कम वीडियो बनाता था। लेकिन अब बहुविकल्पीय का भी प्रश्न आएगा, इसमें मैं 50 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 11 प्रश्न नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 5 वर्षों से ये प्रश्न पूछे आ रहे हैं और यही मैं लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति कवि हैं। तो विद्यापति कवि किसके हैं यानी किस कवि के हैं, ये आप यहाँ पर आपका जो 26 से स्टूडेंट प्रश्न स्टार्ट होगा ये पद से रिलेटेड होगा यानी कवि से रिलेटेड होगा। तो 26 नंबर का गा राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल के, यानी विद्यापति कवि हैं आदिकाल के, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, वो आपके रामानुजाचार्य को जाता है। 27 नंबर का गा आंसर आपका गा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो शुकर खेत नामक स्थान संबंधित किससे है, वो आपका क्या तुलसीदास से संबंधित है। जी हाँ स्टूडेंट, किससे संबंधित है, तुलसीदास, जो हमारा गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में इनका आश्रम था तुलसीदास जी का, जो कि शुकर खेत नामक स्थान जाना जाता है, ठीक है। तो 28 नंबर का गा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में की है, किस लैंग्वेज में की है, ये बताना है। तो क्या भैया ब्रज भाषा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। भोजपुरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। खड़ी बोली हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अवधी हो जाएगी, जहाँ से हम लोग, मेरा भी वही स्थान है, ठीक है, अयोध्या में, ठीक है। तो श्री रामचरितमानस जो की रचना हमारी तुलसीदास जी ने किया था, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने, वो अवधी में किया था, ठीक है। 29 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। आदिकाल को कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। रीतिकाल को बिल्कुल भी नहीं, आधुनिक काल को बिल्कुल नहीं। बचता क्या है, भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के, ठीक है, यानी स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। 30 नंबर का खा आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है, तो मैं बताऊं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा का वाला, ठीक है। यानी 29 नंबर का का वाला हो जाएगा या 29 नंबर का खा वाला हो जाएगा, 29 नंबर का गा ऑप्शन हो जाएगा या घा। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने तो मुझे लगता है जो टेस्ट दे रहे होंगे वो काव्य वाले पे टिक लगा दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि हैं, ठीक है, कवि माने जाते हैं सूफी काव्य धारा के। तो 31 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतामणि के कवि हैं, या चिंतामणि कवि हैं कौन से, रीतबद्ध, यानी जो कवि है चिंतामणि के तो वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, लेकिन वो किस युग के कवि हैं या कवि हैं किसके, तो यहाँ पर देखिए रीतबद्ध वर्ग के ये कवि हैं। स्टूडेंट बताइएगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, आपके आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्या उन्हीं की रचना है? कमेंट में जरूर बताइएगा चिंतामणि, ठीक है। और ये रीतबद्ध वर्ग के कवि माने जाते हैं। तो 32 नंबर का घ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता वार्धनी सभा की स्थापना की थी। कविता वार्धनी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? केशवदास ने, केशवदास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रत्नाकर ने, या श्याम सुंदर दास जी ने। तो ये भैया हो जाएंगे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 33 नंबर का खा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है भैया? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना आपकी कामायनी तो हो नहीं सकती। तार सप्तक, देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की तार सप्तक है आगे जी की। गांव में किसकी रचना ये नहीं मुझे पता, लेकिन प्रिय प्रवास जो है स्टूडेंट, ये किसकी रचना है स्टूडेंट बताइएगा? ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है, ठीक है। और ये द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, ठीक है। 34 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो भैया राम कुमार वर्मा को नहीं मिला है, बात करूं महादेवी वर्मा जी को नहीं मिला है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी को बात करूं नहीं मिला है। तो बच्चे कौन है? हमारे मैथिली शरण गुप्त भाई साहब। साकेत इनका एक महाकाव्य है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और तो 35 नंबर का जो खा आंसर है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपके यदि रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाते, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को भी राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। लेकिन हालांकि बात करूं तो इनमें से राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्र कवि बहुत बड़ा पद होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है? तो इनमें से रस कलश जो हो जाएगी स्टूडेंट, इन्हीं की रचना है, ठीक है। रस कलश, प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ही रचना है, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन से भी मैंने बता दिया है। आप लोग क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो रोक कर भी आप लोग सारे प्रश्नों का आंसर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, इनमें से किस समय सीमा को, तो वो आपका हो जाएगा गा वाला। सन 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग का समय सीमा माना जाता है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हरिओद का पूरा नाम क्या है? अब मैंने काफ़ी बार आपको बताया है और अभी भी मैं बता रहा हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का पूरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो भैया तैयार रहिएगा पेपर में। हालांकि आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपको सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ भैया, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं नाम से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इस तरह से दिया जाएगा कि गुप्त जी का पूरा नाम क्या है? तो भैया मैथिली शरण गुप्त पूरा नाम है, ठीक है। तो हरिओद का पूरा नाम देखिए, यहाँ पर अयोध्या प्रसाद भी बिल्कुल नहीं हो जाएगा, जगन्नाथ दीस बिल्कुल नहीं, नाथुराम शर्मा नहीं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लगता है ना। तो 38 नंबर का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषता है। तो इनमें से छायावाद की जो विशेषता है स्टूडेंट, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा घा वाला, प्रकृति का चित्रण। इस क्वेश्चन को मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, तो ऑप्शंस तो ऐसे ही बुक में दिया था, गूगल पर सर्च किया था तो सौंदर्य एवं प्रेम दिखा रहा था और बुक में प्रकृति चित्रण दिखा रहा था। आपके हिसाब से दोनों राइट आंसर होना चाहिए या एक ही? कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। तो भैया प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता है। 40 नंबर का आंसर चिंता सर्ग हो जाएगा कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तो 40 नंबर का आंसर आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ठीक है, तो ये भैया जो कृति हो जाएगा लोकायतन हो जाएगा। 41 नंबर का आपका खा आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चिदम्बरा पर इनको स्टूडेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी ये सारी रचनाएं हैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी का। 41 नंबर का खा आंसर आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 41 नंबर का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न,
42 नंबर क्वेश्चंस देखिए, पेपर में पूछे जाएंगे भैया ये सभी क्वेश्चंस कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है। वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है ये बताइएगा, तो आपके महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। यानी 42 नंबर का खा आंसर आपका स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 1959 हो जाएगा। यानी 43 नंबर का आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी रचना किसने की है, आगे जी ने की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे जी। आगे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका प्रकाशन देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन का अर्थ हो रही है कि 1959 हो जाएगा। पहला का बात किया जाए तो 1943, दूसरा का 1951, तीसरा का 1959। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी हो जाएगी स्टूडेंट 4। बुक के हिसाब से, गूगल के हिसाब से बात किया जाए तो 7 दिखा रहा था। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूं स्टूडेंट कि इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए, क्योंकि काफ़ी बार क्या घुमा फिरा देता है। तो वहाँ पर क्या जब घुमा देता है तो मुझे भी कन्फ्यूजन रहता है, और जब मैं राइट आंसर बताता हूँ तो काफ़ी बार कहते हैं कि सर आप गलत बता रहे हो, आप अपनी खुद से बता रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट में बात करूँ, मैं खुद से नहीं बताता हूँ, जो बुक से होता है और जो गूगल से होता है उसी को मैं रिसर्च करके फिर मैं आपके समक्ष पैदा करता हूँ या लेकर आता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो लेकर आता हूँ, उसके बाद में क्या काफ़ी बार मुझसे भी गलती हो जाती है, और काफ़ी बार क्या होता है जो गूगल बता रहा था उसमें कन्फ्यूजन होता है, और बुक वाला तो अधिकतम गलत रहता ही है। मैं बात करूँ तो उसको रिसर्च करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक, देखिए अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। तो ये भैया प्रगतिवाद की विशेषता है। 45 नंबर का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरी घास पर क्षण भर कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है। हरी घास पर क्षण भर कीर्ति किसकी है, ये आपके हो जाएंगे भैया नागार्जुन जी। क्या नागार्जुन जी हो जाएंगे, क्या आपके आगे जी हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, बाल कृष्ण शर्मा नवीन हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, नागार्जुन पर जितने भी स्टूडेंट ने टिक लगाया वो गलत है, आपके हो जाएंगे आगे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे। 46 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर, बादल को गिरते देखा रचना है। तो बादल को गिरते देखा ये रचना किसका है स्टूडेंट, बाबा नागार्जुन का। ठीक है, 47 नंबर का खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन की ये रचना है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पेपर में ये सभी क्वेश्चन आएंगे। 48 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन कि उपमान मेले हो गए, उपमान मेले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की या आगे की। तो ये भैया जो हो जाएगा आगे जी का हो जाएगा। उपमान मेले हो गए, ये इनकी किसकी, आगे जी की काव्य पंक्ति है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो भैया प्रयोगवाद की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं होगी, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, जो कि प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। 49 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद से सड़क तक, आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट इस वीडियो का, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। मुक्तिबोध की हो जाएगी। क्या मुक्तिबोध की हो जाएगी बताइएगा स्टूडेंट, नहीं होगी। नागार्जुन की हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आगे जी की हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। बचते कौन है गा वाले, सुदामा, यानी सुदामा पांडे, इनका पूरा नाम हो जाएगा सुदामा। ठीक है, सुदामा पांडे। धूमिल हो जाएंगे, संसद से सड़क तक इनकी रचना, ये कवि है धूमिल जी, इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है, जो कि आपके गा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें मैंने टोटल 50 आप लोगों को हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं।